भगवान शिव का आदेश पाकर के वीर और भक्त आए, महाराज दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष के शीश को काट करके यज्ञ में आहुति में डाल दिया। जैसे ही दक्ष का शीश कटा, भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, माता प्रसूति भगवान शिव के चरणों में लौट गई और फिर भगवान शिव के चरणों में लौट करके बारंबार निवेदन किया कि नाथ भोलेनाथ, अनाथों के नाथ, आप तो संसार की स्त्रियों के सुहाग का दान देने वाले हैं, मेरे सिंदूर को उजाड़ करके आप क्या पाएंगे। भगवान शिव अपनी सासू की प्रार्थना को स्वीकार करके दक्ष को जीवित करने के लिए वहां जो बलिवेदी पर बकरे का शीश रखा था, उस शीश को उठा करके दक्ष के धड़ में जोड़ दिया, दक्ष को जीवित किया। बकरे का शीश इसलिए जोड़ा क्योंकि बकरे की आदत होती है मैं का मतलब होता है अहंकार, यानी हे प्रसूति, मैं तेरे पति को जीवित तो कर रहा हूँ लेकिन इसके शरीर से अहंकार को नहीं मिटा रहा हूँ। क्यों? अगर इसका अहंकार मिट जाएगा तो ये भगवान की प्राप्ति करना। बकरे के शीश को जोड़ करके दक्ष को जीवित किया और सुखदेव जी कहते हैं कि तेहि कारण हिम गिर गृह जाई और जनमी पार बती तन पाई। मरते समय जो माता सती ने वरदान मांगा था, इस वरदान के कारण माता सती का अगला प्राकट्य राजा हिमांचल के यहाँ महारानी मैना के गर्भ से हुआ। बोली पार्वती मैया की, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को माता सती का शरीर को माया रूपी अग्नि में जल करके शांत हुआ। कैसे शांत हुआ? सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से परीक्षित जी को बताया। इसके बाद भगवान सुखदेव जी एक लाइन में बताते हैं कि हे परीक्षित, पार्वती जी का प्राकट हुआ और फिर समय सुसमय आने पर पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हुआ और फिर गजानन और खजानन की प्राप्ति कर तारकासुर का वध हुआ और भगवान शिव अपने सुंदर परिवार के साथ कैलाश पर विराजमान हैं। इधर 3 पुत्रियों की कथा हमने आपको बताया। महाराज मनु की 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। भगवान श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुजी, अभी मैंने सुना है कि महाराज मनु के सुंदर 2 पुत्र भी पैदा हुए थे, उन पुत्रों की कथा भी मुझे सुनने की परम इच्छा हो रही है। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि प्रिय व्रतौ उत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। हे परीक्षित, उन्हीं महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं उत्तानपाद और छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब जानते हैं आप? उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर को हो वही उत्तानपाद। मतलब पैर ऊपर सर नीचे? नहीं भैया, यानी जो सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर के और धर्मार्थ कार्य में जिसके पैर आगे आगे चले वही है उत्तान पाद, जिसके पैर सदैव धर्म की ओर चले, धर्म की ओर अग्रसर रहे, वो उत्तान पाद। इन्हीं उत्तान पाद के कुल में बोले महाराज ध्रुव का प्राकट्य हुआ, जिनके द्वारा भगवान नारायण का साक्षात नर नारायण रूप में दर्शन हुआ। महाराज ये कथा विस्तार से सुनाए। भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति नाम की नारी के साथ हुआ। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान के लिए बहुत दुखी रहते थे उत्तानपाद जी। एक दिन सुनीति ने कहा कि महाराज मेरी इच्छा है कि मेरे गांव में ही, मेरे परिवार में ही एक राजकुमारी है जिसका नाम है सुरुचि, उसके साथ विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने कहा नहीं, हमने सुना है कि जिनके 2 विवाह हो जाते हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। कहा नहीं, मैंने सुना है। एक बाबा जी हमारे गांव में, हम लोग जब छोटे छोटे थे, गुड्डू भैया, शायद आप तो आप नाम कथा खूब भैया सुने होंगे, लेकिन यहाँ लोग बता देना। एक हमारे गांव में एक बाबा जी आते थे, बहुत हम लोग बचपना में, जोगी बाबा जो सरंगी लेकर के आते थे,
जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ठंडी के मौसम में जो अलाव जलता था तपता, उसी के पास बैठ करके वो सुनाते थे कहानी। तो एक कहानी सुनाते थे कि एक गांव में एक श्रीमान जी थे, उनका विवाह हुआ और विवाह हुआ कुछ दिन तक बच्चे नहीं हुए तो दूसरा विवाह कर दिया। तो गांव के लोगों ने जो पहले शादी हुई थी उनका नाम रख दिया पुरनका जी, और जो नई नई दुल्हन आई उनका नाम रख दिया नयिका जी। नयिका पुरनका, नई पुरानी। अब थोड़े दिन बाद भाई आप लोग जानते हैं कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी। मौत बड़ी बुरी चीज है लेकिन शास्त्र कहता है कि अच्छी है। कब है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है। लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है। मौत से सवत हर तरह बुरी छाती दिन रात जलाती है। मौत से